पोसी जनक की ये विमल वाटिका, वाटिका में कली बिन खिली रह गई। आज मिथिला में क्वारी लली रह गई। साज दूल्हे का सारा सजाया गया, साज दूल्हे का सारा सजाया गया। व्यर्थ ही न को मंडल बुलाया गया। मम प्रतिज्ञा बनी की बनी रह गई। पाली पोसी जनक की ये विमल वाटिका, वाटिका में कली बिन खिली रह गई। आज मिथिला में क्वारी लली रह गई। जबकि संसार का नियम है बेटी का जन्म बाद में और उसके लिए वर का जन्म पहले हो जाता है। बेटी का जन्म बाद में, बेटी के लिए वर का जन्म पहले हो जाता है। लेकिन हर पिता उस वर की खोज किया करता है। वर की खोज में बहुत सारा समय बीत जाता है लेकिन उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता। ये सभी जानते हैं कि मेरी बेटी के लिए वर जन्मा है लेकिन कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। उस वर की खोज करते करते हर पिता श्रमित हो जाता है और एक दिन वह समय आता है कि हर किसी की बेटी अपना जन्म स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान को जाती है। अर्थात हर बेटी एक दिन ससुराल जाती है। आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि किसी की बेटी आजीवन कुंवारी रही है। फिर क्या यह जनक की बेटी कुंवारी रहेगी? जब संसार में किसी की बेटी कुंवारी नहीं रही है और नियम ये बना हुआ है, चाहे राजा हो या रंक हो, धनवान हो या निर्धन हो, बलवान हो या निर्बल हो, हर किसी को अपनी बेटी दूसरे के घर भेजनी पड़ती है। यदि संसार में केवल एक पिता को अपनी बेटी देनी पड़ती तो वो जीवित न रह पाता। ऐसे तो सब दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख को छोटा मान लेते हैं। राजा रंक भी नियम जगत का, कोई सके न टाल। सबकी बेटी जाती है ससुराल। राजा रंक भी नियम जगत का, कोई सके न टाल। सबकी बेटी जाती है ससुराल। ये संसार पराई धरोहर को एक दिन धनवान को देता है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी की वस्तु उसके पास रख दी जाए और वह सुरक्षित न रखे, क्योंकि उसे वापस देनी है। तो संसार पराई धरोहर को एक दिन धनवान को देता है। संयोग वियोग होने से दिल हंसता है और रोता है। जिस समय संयोग होता तो परिवार आपस में मिलते हैं तो संयोग होता है, और जब संयोग होता है तो दोनों परिवारों में खुशियां मनाई जाती हैं, प्रसन्नता होती है। और वही खुशियों से भरे हुए हृदय जिस समय वियोग की स्थिति आती है, बेटी की विदाई का समय आता है, तब वियोग होता है। और वियोग की स्थिति जब आती है तो खुशियों से भरे जन जन के हृदय दुख में बदल गए।
देखते ही देखते वो हंसने वाले लोग रोने लगते हैं। खुशियों से भरे जन जन के हृदय दुख में बदल गए और आज मेरी आशाओं के दीपक जल ना सके, हम स्वयं जल गए हैं। तो संयोग वियोग होने से दिल हंसता है और रोता है, और विदाई के समय माता और पिता बेटी के चरणों में शीश डालकर क्षमा मांगते हैं। जिस समय विदाई के पल होते हैं तो विदाई के समय माता बेटी से प्रार्थना करती है, पिता भी बेटी के चरणों में शीश डालकर ये प्रार्थना करता है कि बेटी, मैंने यदि कभी अपनी समझकर तुम्हें डांटा हो, क्योंकि हर पिता अपनी संतान को सुधारने के लिए दंडित भी करते हैं। संसार पराई धरोहर को एक दिन धनवान को देता है, संयोग वियोग होने से दिल हंसता है और रोता है। और कहते हैं अंत में, अपनी समझ अगर हो डांटा। और देखिए ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी की सुंदर वाणी पर ये सुंदर गुप्ता परिवार की ओर से भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 2100 पुष्प मुद्राएं सुंदर गुप्ता परिवार जी की ओर से ये 2100 पुष्प मुद्राएं समिति के लिए सहयोग स्वरूप प्रदान हुई हैं। धन्यवाद है। हर माता पिता विदाई के समय अपनी बेटी से यही प्रार्थना करते हैं कि बेटी, आज कह दो मैं तुमसे उद्धार हो गया। अपनी समझ अगर हो डांटा, बेटी ना करना कुछ ख्याल, सबकी बेटी जाती है ससुराल। राजा रंक भी नियम जगत का कोई सके न टाल, सबकी बेटी जाती है ससुराल। जाओ बेटी, क्योंकि तुम साधारण कन्या नहीं हो, तुम तो इस धरा से उत्पन्न हो, स्वयं जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप हो। आत्मा तुम हो धरा की, आत्मा तुम हो धरा की, सिंदूर तक है मिले न पाया, निमिवंश की इस वाटिका में, एक सुमनो सुरभित खिल न पाया, एक सुमन सुरभित खिल न पाया। मांगता था मांग में, मैंने कोई अनुचित मांग नहीं रखी थी है अजगो, ऋषिवर दधीच की अस्थियों से निर्मित हो। मैंने तो माना था कि तुम बड़े दयालु होगे, मैंने तो उचित मांग रखी थी। मांगता हूँ मांग में सिंदूर बेटी के सुखद, पर वीर एक पाया नहीं, बस वेदना ये है दुखद। जो वीर धनो कर्षित करे, जो वीर धनु कर्षित करे, वह वीर पुंगव हो गया। लाडली के भाग्य का भगवान मानो सो गया, भगवान मानो सो गया। मानो मेरी बेटी के भाग्य का विधाता ही सो गया है।
अब क्यों बैठे हो? प्रयास करने के लिए भी कुछ शेष रह गया। अरे बहुत तो हंस लिया इस जनक के ऊपर, बहुत तो हंस लिया, अब कुछ शेष नहीं रह गया। अब मैं किसी को देखना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने तो माना था ये वसुंधरा वीरों की खान है, एक वीर की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन एक वीर नहीं मिल सका। तो मैं तो चाहता हूं कि तजहु आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विध वैदेह विवाहो। मेरी बेटी का विवाह विधाता ने ही नहीं लिखा है। आसरा छोड़कर प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमी को दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। अरे क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो सूरों वीरों, निज निज भवनों को जाओ तुम, प्रस्थान करो इस मिथिला से, कायर इतिहास लिखाओ तुम। वीर कहने वालों अब वीर नहीं कायर बन गए हो, कायर इतिहास लिखाओ तुम। देखा प्रताप, देखा प्रताप, देखा वैभव, अपयती राशियां हैं उमही, कब सुशील वैदेही का है विधि ने लिखा विवाह नहीं। मैं कोई साधारण पिता नहीं जो बेटी के लिए रो रहा, मैं तो ब्रह्म तत्वदर्शी, ब्रह्म ज्ञानियों में ज्ञानवान, देह का न ज्ञान मैं विदेह कहा जाता हूं। और विश्ववीर मंडली में कायर न पुकारा जाऊं, ध्वजधारियों में शीरध्वज कहलाता हूं, पर क्षत्रिय हूं और बंधन है प्रतिज्ञा का। यदि क्षत्रिय अपने वचनों की रक्षा नहीं कर सकता, अपनी बात की रक्षा नहीं कर सकता, तो वो जीते जी मृतक के समान है। संभावित को वपेश लाहूं, मरण कोट सम दारुण दहूं, एक बार नहीं करोड़ों बार मरने के समान आज इस हृदय को वज्राघात हो रहा है। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, अब तो चाहता हूं कि मिले अंधेरी रात, ये सब बंद कर दिया जाए, मिले अंधेरी रात, ये जगमग नहीं सुहाती, और प्रण छूटने से पहले ये फटे हमारी छाती। अरे वीर कहाने वालों, वीर कहाने वाले जाने किस बल पर थे, नहीं वीरता हुई प्रमाणित, तो सब शीश झुकाए बैठे, किसकी आड़ गहूं, कोई सहारा नहीं दिखाई देता। अरे किसकी आड़ गहूं, ये मुंह कहां छुपाऊं, हृदय वेदना को अपनी अपने किसे सुनाऊं, कोई तो सुनने वाला नहीं है। अधिवेशन को समाप्त किया जाए, गिरा दो पांडालों को, बुझा दो दीपमालाएं, कह दो इन पानों से, सभा छोड़कर निज भवनों को अब जाएं, धनुष भंग नहीं हो सका। जाओ बेटी, बहनों ले जाओ, तुम मैया को धैर्य बनाओ, धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग, बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवनी का रंग, रंग भूमि का रंग, और रंग भूमि का रंग। जनक बचन सुनी, जनक जी की ऐसे बचड़ों को जिस समय सभा के सभी लोगों ने सुना तो सभी को बड़ा कष्ट हुआ, और सबकी दृष्टि केवल जानकी जी की ओर। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी, देखी जानी भय दुखारी। और इन वचनों को सबको ही सुनना है। सो सभा में विराजमान श्री लक्ष्मण जी भी जिस समय ऐसे वचनों को सुना, माँ के लखन कुटिल भाई बोए, रजपट फरकत नयन रिसो है, लेकिन डर है किसका? राम जी का। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल शिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता पर उपस्थित भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने
राजा जनक की वाणी को। राजा जनक का यह मिथ्या भाषण, राजा जनक का यह अनर्गल प्रलाप। राजा जनक कह रहे हैं अब जनिको माखे फट मानी या वीर विहीन महिमय जानी। एक कर्मयोगी राजा के द्वारा, एक विद्वान राजा के द्वारा, एक ज्ञानियों की समाज में, मुनियों के समुदाय के मध्य में, जहाँ पर गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, अष्टावक्र जैसे तत्वज्ञानी और याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान उपस्थित हो, वहाँ पर इस प्रकार का यह अनर्गल प्रलाप, इस प्रकार का यह मिथ्या भाषण कि वीर विहीन महिमय जानी, क्या पृथ्वी माता वीरों से विहीन है। विचार करो राजा जनक, यदि किसी वीर के द्वारा या किसी योद्धा के द्वारा, किसी राजा के द्वारा भगवान शंकर के धनुष को उठाकर चढ़ाया न गया, तो तुम ये कैसे कह रहे हो कि तजऊ आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब जनिको माखे भटमानी और वीर विहीन महिमय जानी, क्या पृथ्वी वीरों से विहीन है। अरे तुमने वो राजा हो, तुम्हें तो ज्ञान है, तुम ज्ञानी राजा हो, विद्वान राजा हो, और एक विद्वानों की समाज में इस प्रकार का मिथ्या भाषण करे, क्या वीर विहीन महिमय जानी, क्या पृथ्वी माता वीरों से विहीन है। अरे राजा जनक, या पृथ्वी माता वीरों से विहीन कैसे हो सकती है। ये तो वो पृथ्वी माता है जो एक दिन में न जाने कितने वीरों को जन्म देती है, और इसी पृथ्वी माता के सम्मान के लिए एक दिन में न जाने कितने वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आज तुम्हें विद्वानों के समाज में लज्जा नहीं आती राजा जनक कि कह रहे हो वीर विहीन महिमय जानी। ये सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। फिर मिथिला समाज में हमारे भैया जैसे वीर उपस्थित हैं। देखो ना, इन रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, और ये वचन मंत्र सब लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, है पहलवानों की पृथ्वी है, और जिस दिन पहलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। राजा जनक, तुम्हारा ये सौभाग्य है जहाँ पर एक नहीं अनेकानेक वीर हैं, और फिर वीरों में शिरोमणि हमारे भैया रघुवंश मणि उपस्थित है। आज वहाँ पर तुम कह रहे हो कि वीर विहीन महिमय जानी। जहाँ पर हमारे भैया जैसे लोग होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग कोई नहीं करता है। रघुवंशिन्मा चाकू होई तो तेई समाज अस्काई न कोई कही जनक जस अनुचित भानी विद्यमान रघुकुल मरिचानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु कहा स्वभाव न कछु अभिमानु। ये मेरा स्वभाव है भैया, हम अभिमान के वशीभूत होकर के कोई बात नहीं कहते। राजा जनक जो हमारा अपमान करते, मैं सह लेता। राजा जनक के द्वारा वीरों का ही नहीं, अभी तो हमारे वीर पुखर का अपमान, साथ साथ में वीरों को जन्म देने वाली माता का अपमान मैं कदापि सह नहीं सकता हूँ। आपकी आज्ञा यदि हमें मिले, जाओ राउर अनुशासन पाओ, खंडो क्यों जब ब्रह्मांड ठामो काचे खाता चिमटारो थोरी शकाउ मेर मूलक चिमथोरी या कमल नाल चिम चाप चढ़ावो चोचन शत प्रमाण ले थावो नाथ जान जस आयस हो कौतुक करिए पिलोकिय सो। लेकिन मैं इतना कर तो सकता हूँ सब कुछ, लेकिन जब तक आपकी आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक मैं कोई कार्य ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तव प्रताप महिमा भगवाना ये का बापरो विनायक प्राणा तोरो छत्रक दंड चिमि तव प्रताप प्रलनाद जो न करो प्रपत शपथ कर्ण धरो धनभाग कर्ण धरो धनभाग। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले डगमगानी मही दिग्गज डोले सय नहीं रघुपति लखन ने मारे। शांत हो जाओ भैया।